हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक और केस स्टडी लेके आया हूँ आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक केस स्टडीज़ नहीं देखी हैं तो इधर आई बटन को टैप करके आप देख सकते हैं। बाकी की सारी केस स्टडी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो केस स्टडी में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन का, दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट तो बताते हैं कि भाई ये केस स्टडी किस चीज़ के बारे में, दूसरे पार्ट में से हमें क्वेश्चन के आंसर छांटने होते हैं, और तीसरा पार्ट होता है वो क्वेश्चन का होता है। तो पहले वाला मैंने इसमें लिखा नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा था, और सेकंड और थर्ड में करा रहा हूँ मतलब। तो सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ था वो इन्फॉर्मेशन ये है, द रेन वाटर फ्रॉम 22 मीटर एंड 20 मीटर रूफ ड्रेन। तो एक छत है, अगर आप छत का डिज़ाइन बनाते हैं तो इस तरीके से बन जाएगी आपकी एक छत, ठीक है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ आपको दी हुई है गिवन 22 मीटर और 20 मीटर। इस तरह की छत है। रूफ ड्रेन इनटू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। इसके अंदर से पानी इकट्ठा कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर, ठीक है, जिसका डायमीटर 2 मीटर है। तो 2 मीटर डायमीटर होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। डायमीटर की हाफ रेडियस होती है, तो रेडियस आ गई आपकी 1 मीटर। और हाइट बोल रहा है कितनी है, 3.5 मीटर हाइट हो गई। तो ये इसमें जितना भी बारिश होगा वो बारिश का पानी सारा इसके अंदर हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इफ़ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्ड 4/5 ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। जो छत पे से पानी इकट्ठा हुआ बारिश का, उससे ये जो सिलेंडर भरा वो कितना भर गया, 4/5 ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो बारिश कितनी मतलब हुई है वो आपको सेंटीमीटर में निकालना है, यानी ये बारिश की हाइट निकालनी है, यानी एक तरीके से वॉल्यूम निकालना है हमें एक क्यूबॉइड का, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट में पानी होगा। तो कितनी हाइट में पानी हुआ, या मान लो कितनी देर तक पानी बरसता रहा जिससे इसका वॉल्यूम आ गया। तो हम किस तरीके से करते हैं, हम पहले इसका वॉल्यूम लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इक्वल होगा इसका जितना पानी भरा वहाँ तक का। मान लो सपोज करो यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है, और ये हो गया 4/5 पार्ट। तो मैं लिखता हूँ 4/5 पार्ट जो हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। आर इसका मैं बड़ा लिख लेता हूँ, और h हाइट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 22 × 20 मीटर में दी हुई है। हाइट हम निकाल लेंगे बाद में, एक बार लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। ये दोनों साइड मैंने कैपिटल H लिख दिया, इसकी हाइट अलग हो गई और इसकी अलग, ठीक है। 4/5, और यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखता हूँ मैं 22/7, और रेडियस कितनी दी हुई है आपको, 1 मीटर दी हुई है, तो 1 × 1। और हाइट जो है इसकी कितनी है, 3.5 हाइट दी हुई है। लेकिन क्या हमारे को, देखो क्वेश्चन में आप एक बार पढ़ो थोड़ा। ये बोल रहा है इफ़ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ। भाई जो छत से पानी इकट्ठा किया वो कितना पार्ट भर रहा है, 4/5 पार्ट, ठीक है, ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो रेनफॉल आपको निकालनी है सेंटीमीटर की। तो मैंने सारी चीज़ लिख दी है। अब हाइट लिखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मैंने 4/5 जो पार्ट है वो पहले ही लिख दिया, तो इसलिए मैं हाइट पूरी लिख देता हूँ, क्योंकि 4/5 पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा। तो मतलब हाइट कितनी है, 3.5 मीटर, तो 35/10 कर देता हूँ। अब मैं ये जो हाइट निकालूंगा ये हमारी आएगी मीटर में। किसकी हाइट, जो बारिश हुई थी, ठीक है, उसकी। तो ये वाला H में इधर रख लेता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज़ को उस साइड में लेता हूँ। 4 × 22 × 1 × 1 हो गया, तो मैं छोड़ देता हूँ 1 को, 35। और अब नीचे क्या क्या है, 5 × 7 × ये 35 के नीचे 10 था, और ये 22 और 20 ये दोनों उधर ऊपर थे और इधर आ जाएंगे नीचे डिवाइड में, 22 × 20, ठीक है। अब मैं काट देता हूँ, सॉरी ये 5 था, इधर मैंने 7 लिख दिया। 5 7 जब 35 होता है, तो मैं पूरा 35 काट देता हूँ। 22 से 22 कट गया, और ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 200। तो मैं काटूँगा तो इसे ये आ गया 100 और ऊपर हो गया 2/100। तो ये आ रहा है आपका किसके अंदर, मीटर के अंदर। हाइट आ गई 0.02 मीटर। अब इसकी अगर मैं सेंटीमीटर बनाता हूँ तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 100 कर दूंगा, और 100 से 100 कट जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी बारिश जो हुई है वो 2 सेंटीमीटर हुई है।
तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व हो जाता है। अब हम समझते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम उसको करते हैं। तो सेकंड पार्ट का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ़ रेनफॉल इज़ 1.5 सेंटीमीटर। अब जो हमने हाइट निकाली है ना वो हमें गिवन दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर कितना पानी कलेक्ट होगा आपको उसकी हाइट निकालनी है। तो देखो अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब मैं निकाल देता हूँ। जैसे ये तो हो गया आपका छत, ठीक है, और छत के जो डायमेंशंस थे हमें कितने दिए हुए थे 22 और 20, ठीक है। अब इसकी हाइट हमें पता चल गई, मान लो इसकी हाइट हमारे को दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन ये मीटर्स में है तो इसका वॉल्यूम हमें निकल जाएगा इजीली। और जो सिलेंडर है ना उसकी हाइट हमें नहीं दी हुई है अब की बार, तो सिलेंडर की हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 22 इंटू 20 इंटू, अब देखो ये यहाँ पे ना सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1.5 और 100 यानी 1000 हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/1000। अब ये जो भी वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में होगा, ठीक है, और इक्वल होगा हमारे पाई r स्क्वायर एच के। तो पाई है 22/7, r थी रेडियस 1 थी हमारी, तो 1 इंटू 1 पाई r स्क्वायर, और h कितनी होगी आपकी वो हमें निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हाइट हमें निकालनी है ताकि हम बता सकें कि कितना उसमें पानी चढ़ा। अब की बार मैं h को इस साइड में रखता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को उस साइड में ले जाता हूँ। 22 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 1000 है ही, और ये 22 नीचे आ गया और 7 चला गया हमारा ऊपर, ठीक है। अब काट दो, जिससे जो कट रहा है 0 से एक 0 कट गई, और 22 से पूरा 22 कट गया, और 7 2 ज़ा 14 इंटू 15, और अपॉन आ गया हमारा 100। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने अपॉन 100, 0 से 0 कट गई, तो 2.1 ये हमारा आ रहा है मीटर में, ठीक है, इतनी हाइट मीटर में आ रही है, और इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 2.1 मल्टीप्लाई 100, तो इसका एक पॉइंट हटा देंगे, 10 का 0 कट जाएगा, यानी 210 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर आ गई इसकी हाइट, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर 210 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। सिलेंडर की आपसे हाइट पूछी थी। आशा करता हूँ आपको एक केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें आ गई है। और इसी तरह की और केस स्टडी देखने के लिए आई बटन को टैप करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर आप बहुत सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।